से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो प्ले करें। पहचान है, भारत से मित्रता की बात होती है किसी बड़े देश का, और उसमें भिलाई कारण बनता है, वैसे जगह पर आकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। दुनिया में किसी एक परीक्षा, दुनिया में किसी एक इम्तहान की इतनी ताकत नहीं है कि आपके भविष्य की बारे में बता सके, आपके भविष्य को निर्धारित कर सके, आपको ये सूचना दे सके किसी एग्जाम में। कहा कि सोच को एकदम बड़ी होनी चाहिए, बहुत बड़ी सोच होनी चाहिए। तो बड़ी सोच होनी चाहिए दोस्तों, कैसे बड़ी सोच होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो सोच बड़ी हो कि आनंद कुमार जैसा टीचर पर जो +2 के बच्चों को पढ़ाता है, IIT के लिए चलाता है, बड़े बजट की फिल्म बने, ये बड़ी सोच आना ही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं अनुराग बासु जी का उनके शहर में ही खड़े होकर मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों का 2014 के एग्जाम में भारतीय पुलिस सेवा में मैं चयनित हुआ और उसके बाद छत्तीसगढ़ काडर मिला मुझे, और मैं यहाँ पर आपके बीच आज पुलिस अधीक्षक के तौर पे खड़ा हूँ। मुझे कुछ मोटिवेशनल शिक्षा की भगीरथी को धरती पर लाने का श्रेय आनंद कुमार सर का है। To begin with the main event, we have here with us Yog Guru Shri Ashok Maheshwari Ji. He is the founder of Yog Langar Parivar, where people come and join for yoga and meditation classes for free of cost, and donations, if received any, are contributed for tree plantation. I'd like to call him on the podium to enlighten us with his words. Please, sir. प्राइवेट कैरियर इंस्टीट्यूट का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि योग लंगर के प्रतिनिधि के तौर पे मुझे यहाँ बुलाया गया और ये सम्मान दिया गया। इसके साथ ही तमाम भिलाई वासियों की तरफ से मैं फिर उनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि पद्मश्री आनंद कुमार सर जी से हमें रूबरू होने का मौका दिया और उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा, इसके लिए उनका पुनश्च धन्यवाद है। और कम शब्दों में अपनी बात कहूँगा। हमने भी योग लंगर में बच्चों के लिए पैकेज किया है 25 to 30 मिनट्स का, और कई सालों से वो टेस्टेड है। इस साल भी हमने करीब 100 बच्चों को वहाँ सिखाया है। तो उसमें आपका मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन, एंजाइटी ये भी कम होती है। और काफ़ी बेनिफिट्स है, फॉर स्टूडेंट ओनली वो डिज़ाइन किया गया है। और मैं ऑफर करता हूँ कि यहाँ जो भी बच्चे हैं, अभिभावक हैं, टोटली निःशुल्क है। एक आधे घंटे की बात है, वो 5 दिन का वर्कशॉप है। तो आप बच्चे ज्वाइन करेंगे तो पढ़ाई के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उन तमाम चीज़ों में। और शिक्षा की भगीरथी को धरती पर लाने का श्रेय आनंद कुमार सर का है। पूरी दुनिया में एक ज़्यादा पैसा ब्रांड है सुपर 30, और आज हम उनसे रूबरू हैं और उनके कुछ विचारों को हम सुनेंगे और अमल में लाएंगे। और वैसे भी भाई हमारी एक एजुकेशन हब माना जाता है। तो आप लोगों का सबका धन्यवाद, मैं इतना ही करना चाहता हूँ। Thank you so much, sir. Now, I'd like to request IPL Shalabh Sinha sir, SP Durg, to grace this occasion with his wise words. Please, sir. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आनंद कुमार जी, हम सबको इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमेशा इनके बारे में सुना है, पढ़ा है, और आज मेरा ये सौभाग्य है कि आज इनसे रूबरू मिलने का मौका मिल रहा है। मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण, इस कार्यक्रम के आयोजकगण, यहाँ उपस्थित सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं दुर्ग ज़िले में पुलिस अधीक्षक के तौर पर पिछले महीने ही पदस्थ हुआ हूँ, और पिछले महीने पदस्थ होने के बाद शायद ये पहला कार्यक्रम है जिसमें मैं मतलब लोगों से डायरेक्टली रूबरू हो पा रहा हूँ। तो मैं आयोजक गणों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं 2014 बैच का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हूँ।
और बेसिकली मैं संक्षिप्त में अगर अपने बारे में बताऊं, मैं छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूं। छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, यहीं पे पढ़ाई की और अब आपके बीच यहाँ पे सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो मेरा जन्म जशपुर ज़िले में हुआ था। मेरे पिताजी पब्लिक सेक्टर में थे, कोल इंडिया लिमिटेड। कोरबा में मेरी लगभग पूरी स्कूलिंग जो है कोरबा में हुई है। कोरबा में डीएवी पब्लिक स्कूल से मैंने 12वीं पास की थी और उसके बाद फिर रायपुर में एक कॉलेज है, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। और उसके बाद 2006 से 2010 तक मैंने भारत एल्यूमिनियम कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे सेवाएं दी हैं। 2010 के आसपास मुझे इच्छा हुई कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लिए जाते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे बिल्कुल अब उस दहलीज पे है कि आगे के करियर के बारे में सब प्लान कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताना चाहूँगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दिए जाते हैं, हर साल होते हैं और उसमें अगर आप सफल होते हैं तो भारत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के शीर्ष जो सेवाएं हैं उसमें आपको नियुक्ति मिलती है, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस जिसे कहते हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारे हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, रेलवे सर्विसेज है। तो मुझे 2014 के एग्ज़ाम में भारतीय पुलिस सेवा में मैं चयनित हुआ और उसके बाद छत्तीसगढ़ काडर मिला मुझे और मैं यहाँ पर आपके बीच आज पुलिस अधीक्षक के तौर पे खड़ा हूँ। मुझे कुछ मोटिवेशनल स्पीच के लिए कहा गया था। Anand Kumar, an Indian mathematics educator, the visionary behind the Super 30 program, has dedicated a major part of his life to transforming the futures of countless underprivileged students. Recently, he was awarded the Padma Shri, country's 4th highest civilian award by the government of India. और मॉस्को की एक परंपरा देखी वहां पर रसिया में कि हर मोहल्ले में, हर यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप है जो बच्चों को शाम को फ्री में पढ़ा रहा है, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ इन्वेंशन करना चाहते हैं। ऐसे बच्चों को वहाँ के टीचर, चाहे कॉलेज के प्रोफेसर हो, स्कूल के टीचर हो, अपने खाली समय में पढ़ा रहे हैं। मैंने सुना था, मॉस्को 3 बार पहले भी गया था, लेकिन पहली बार मैं प्लान करके गया था कि इस बार उस तरह के ग्रुप से मिलूंगा और उस तरह से दोस्तों 4 ग्रुप से मिला। आपको जानकर आश्चर्य हो गया, वो लोगों ने, कुछ लोग तो टूटी फूटी इंग्लिश बोलते थे, कुछ लोग नहीं बोल पाते थे, तो हमारे पास अनुवादक थे, वो अनुवाद करते थे। चारों ग्रुप के लोगों ने बोला कि भारत और रूस का बड़ी मित्रता है, भारत के प्रति मेरा बड़ा सम्मान है। हमें क्यों? तो उसमें से 2 ग्रुप के ऐसे लोग थे जिन्होंने लॉजिक दिया कि हमारे दादाजी भिलाई में जब बन रहा था ना प्लांट, तो वहां काम करते थे। मैं सही बता रहा हूं। तब मैं एयरपोर्ट पर आज लैंड किया। लैंड करने के साथ पहला ही सवाल पूछा दिलीप जी से कि हाँ दिलीप जी, ऐसी बात है, वो लोग रसियन बोलता थे। इन्होंने पूरी जानकारी दी कि यहाँ एक रसियन हाउस है। तो भिलाई में कभी आया नहीं था, इसलिए इतनी जानकारी नहीं थी। बहुत अच्छा लगा कि भारत की जो पहचान है, भारत से मित्रता की बात होती है किसी बड़े देश का, और उसमें भिलाई कारण बनता है। वैसे जगह पर आकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। दूसरा कनेक्शन मेरा एक और भिलाई से है। आप लोग सुपर 30 फिल्म देखे। सुपर 30 फिल्म बनी, सफल भी हुई। ऐसे जानना भी चाहते हैं कौन कौन लोग इसमें थे जो सुपर 30 फिल्म को देखा है। आप लोगों ने लगभग सब लोगों ने देखा है। लेकिन ये फिल्म बनाने वाले विकास बहल हमारे डायरेक्टर थे। जो फिल्म बनाए वो रिलायंस इंटरटेनमेंट बनाया, पैसा लगाया, और साथ साथ फिल्म में ऋतिक जी काम किए।
लेकिन आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि हमारे जैसे मामूली टीचर पर एक फिल्म बनेगी, ये भिलाई का ही बेटा का आइडिया था, अनुराग बासु। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया मुझे कि फिल्म बनेगी, और बहुत अच्छी कहानी है। आज यहाँ के बड़ा भावुक हो गया, मैं बता रहा हूँ। करीब मोटा मोटी समझ लीजिए 10 साल पहले अनुराग बासु जी का फोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो मैं नहीं फिल्म देखता था, उस लाइन में नहीं था, इसलिए उतना उनके बारे में जानकारी नहीं थी, तो मैंने टाल दिया। तब उन्होंने हमारे जो अभी फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे संजीव दत्ता, उन्होंने फोन किया नाम बदल के कि मैं बोल रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से, आपका एक इंटरव्यू करना, एक बड़ा कॉन्क्लेव यहाँ कर रहे हैं हम लोग बॉम्बे में, मैं मिलना चाहता हूँ। तो लोगों को टाइम दिया है साथ में। इतने बड़े डायरेक्टर हो के एकदम सिंपल वो और संजीव दत्ता हमारे घर आए, कहे कि भाई मैं अनुराग बासु हूँ। तब मैंने कहा कि आप गूगल पर सर्च करिए, तो हमारी पत्नी वहीं पर थी, हमारे भाई की वाइफ वहीं थी। अरे भाई इतने बड़े डायरेक्टर, तुरंत गूगल किया, मेरा होश उड़ गया भाई, कितने बड़े डायरेक्टर इतने सादगी के तरह पर आ रहे हैं। तब हमने उनसे पूछा कि भाई आइए आइए बैठिए, और दिन भर उन्होंने हमारे साथ बिताया, खाना पीना खाया। 10-11 बजे हमारे घर आए, बच्चों के साथ सुपर 30 के साथ बिताया, और रात को 10 बजे गए कि मेरा कल फ्लाइट है, एक होटल बुक किया हुआ, रात में 10 बजे लगभग 10 से 12 घंटा वो हमारे साथ रहे दोस्तों। और उससे भी बड़ी बात, आश्चर्य की बात हम बताना चाहते हैं कि उन्होंने इतना भावनात्मक बताया भिलाई के बारे में कि पूछिए मत। हम लेकिन बार बार भिलाई बोल रहे भाई, बोले कि हमारे पिताजी वहां पर काम करते थे, और आप लोगों में से जो बुजुर्ग लोग होंगे उनको याद भी होगा कि वहां ये नाटक करते थे, और नाटक करते थे और बहुत बड़ा एक्टिंग करते थे, नाटक करते थे, बच्चों को नाटक खेलना सिखाते थे, और उन्हीं से हमने सीखा, और इतना बड़ा मैं फिल्म डायरेक्टर बना। तो बहुत हमको खुशी में भिलाई के मिट्टी में वो बात जरूर है कि भाई इतना बड़ा डायरेक्टर पैदा किया। उन्होंने बताया कि भाई आप पर मैं फिल्म बनाऊंगा, बहुत दिन तक बात चली। फिर वो जग्गा जासूस बर्फी पे बिजी हो गए, थोड़ा मामला ढीला पड़ गया, फिर दूसरे लोग आए, फिल्म बनाए। लेकिन फिल्म बनेगी ये आइडिया, ये खबर। दोस्तों जीवन में हर चीज आपको आसानी से नहीं मिलता है। अभी एसपी साहब आपको बताए कि आप मेहनत करिएगा, संघर्ष करिएगा तो फेल भी हो जाइएगा। और ये इनके बातों का निचोड़ मैं बता रहा हूं कि किसी दुनिया में फेल होने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए, इन्होंने बताया। इसका निचोड़ है कि दुनिया में किसी एक परीक्षा, दुनिया में किसी एक इम्तिहान की इतनी ताकत नहीं है कि आपके भविष्य की बारे में बता सके, आपके भविष्य को निर्धारित कर सके, आपको ये सूचना दे सके किसी एग्जाम में। इसलिए कभी आप निराश नहीं होइएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि सोच को एकदम बड़ी होनी चाहिए, बहुत बड़ी सोच होनी चाहिए। तो बड़ी सोच होनी चाहिए दोस्तों। कैसे बड़ी सोच होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो सोच बड़ी हो कि आनंद कुमार जैसा टीचर पर, जो +2 के बच्चों को पढ़ाता है, IIT के लिए चलाता है, बड़े बजट की फिल्म बने, ये बड़ी सोच आना ही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं अनुराग बासु जी का उनके शहर में ही खड़े होकर मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो प्ले करें। सभी लोग से रिक्वेस्ट है